ये देखिए, पानी के अंदर सामने लाश है और इसे गोताखोर निकालने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए इतने अंधेरे में, वो भी पानी के कई फीट नीचे, ऐसा कुछ देखना किसी डरावनी फिल्म का दृश्य हो सकता है, लेकिन इन जांबाजों के लिए नहीं जो सैकड़ों लाशें पानी में से निकाल चुके हैं। इस वीडियो में देखिए कहानी एक ऐसी टीम की जो नदी, नालों, झील या तालाब के गहराइयों से मरे हुए के शरीर को निकाल लाते हैं। कैसे इन युवाओं का शौक बन गया इनका प्रोफेशन। इस न्यूज रिपोर्ट में कहानी महुनाग डाइविंग एसोसिएशन की। कभी कभी इंसान का शौक कब उसका प्रोफेशन बन जाए, इस बात का उसे भी पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत जुगाहन और तलवाड़ी के 1 दर्जन युवाओं के साथ। ये युवा शौकिया तौर पर नदी, नालों, नहर और झील में गोते लगाते थे। कभी कोई पशु पानी में गिर जाए तो बिना किसी उपकरण की सहायता के अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने का काम करते थे। लेकिन इसके बाद इन्हें साल 2010 में सुंदरनगर के तत्कालीन एसडीएम पंकज राय का साथ मिला और इन्हें गोताखोरी का प्रशिक्षण लेने के लिए नंगल और पौंग डैम जाने का मौका मिला। यहाँ इन्होंने गोताखोरी की बारीकियां सीखी और उसके बाद महुनाग डाइविंग के नाम से एक एसोसिएशन का गठन कर डाला। एसोसिएशन के प्रधान शिवराम ने बताया कि प्रदेश में जब भी कोई पानी में डूब जाता है तो उसे रेस्क्यू करने या फिर उसके शव को तलाशने के लिए पानी की तलहटी तक जाने का साहस इनकी एसोसिएशन के गोताखोर ही दिखाते हैं। प्रधान शिवराम ने बताया कि कभी बर्फ से ठंडे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है तो कभी मटमैले पानी के अंदर जाकर झांकना पड़ता है, कभी घुमावदार पानी के बीच जान जोखिम में डालनी पड़ती है तो कभी अंधकार भरे गहरे पानी में जाकर शवों की तलाश करनी पड़ती है। यह काम काफी जोखिम भरा है और इसके करने के लिए साहस की जरूरत है। कभी निकाले गए शवों की गिनती तो उन्होंने नहीं की, लेकिन अनुमान से एसोसिएशन के लोग पूरे प्रदेश में 2000 से ज्यादा शवों और हजारों पशुओं को पानी से बाहर निकाल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पानी में जितने भी बड़े हादसे हुए, इन्होंने वहां जाकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। चाहे चंद्रताल की झील हो या फिर ब्यास नदी में कोई हादसा, सतलज की गहराई नापने की बात हो या फिर चंबा की रावी में छलांग लगाने की बात हो, इन्हें हर जगह जाकर गोते लगाने का मौका मिल चुका है। पंजाब से सटे इलाकों में नंगल से गोताखोर बुला लिए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरे प्रदेश में इन्हें ही बुलाया जाता है। ये एक दिन का 30,000 रुपए चार्ज करते हैं। गोताखोरी का यह कार्य हादसों के उपरांत ही होता है, लेकिन जो राशि मिलती है उसे यह आपस में बांटने के साथ साथ खुद के लिए उपकरण खरीदने और उनकी देख रेख पर खर्चा करते हैं। ये तो मैं पहले सुंदरनगर में ही ऐसे कोई नदियों में काम करना, मैंने सुंदरनगर में पहले कोई बछड़ा गिर जाना, कोई गाय गिर जानी, उसको निकालते निकालते ऐसे स्टेमिना बनता गया। फिर कुछ सोचा मैंने, चलो भले का काम है इसका, चलो हमें कुछ करना चाहिए। फिर हमारे सुंदरनगर में एसडीएम पंकज राय थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। उन्होंने नंगल भेजा हमें, उससे पौंग डैम भेजा उन्होंने। तो उसके बाद फिर हमने इक्विपमेंट नहीं दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर पे हम 2-3 लड़के बाहर चले गए थे फॉरेन में। फिर फॉरेन से आकर हमने फिर ये सारा इक्विपमेंट लाया। प्रधान शिवराम ने यह भी बताया कि सुंदरनगर के बहुचर्चित शराब कांड में भी उनकी टीम को गोताखोरी करके शराब बरामद करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने शराब भी बरामद की, लेकिन उसका भुगतान आज दिन तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। सुंदरनगर में है हमारी पेमेंट, जो शराब कांड हुआ था उसमें फंसी है हमारी 1,20,000 हो गया। कई बोडियाँ निकाली हमने, कई में शराब की पेटियाँ निकाली थी, वो फंसी है हमारे 1,20,000 है। जो मैं उनसे भी गया, जो कानगो होता है, ड्रिलिंग होता है, बोलता है डाल दूंगा, एसटीएम कभी मिलते नहीं है। ये सही प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इनके साहस के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इनकी इस अनोखी जॉब के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।